हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के पर्यावरण के एडग्रेड अभ्यास पुस्तक के पाठ 14 को। इस पाठ का नाम है बच्चों जब धरती कांपी। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है भूकंप किसे कहते हैं। इसका उत्तर आप लिखेंगे जब अचानक जमीन तेजी से हिलने लगती है व जमीन में कंपन होता तो उसे भूकंप कहते हैं। ठीक है बच्चों, जब जमीन अचानक से हिलने लगती है उसे भूकंप कहते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न क्रमांक 2 है बच्चों, ये है किसी मुसीबत के समय संपर्क करने के लिए अपने क्षेत्र के लिए निम्न के फ़ोन नंबर व पता लिखें। तो जो बच्चों नज़दीकी अस्पताल है उसका फ़ोन नंबर ये मैंने लिख दिया है, आप अपने नज़दीकी अस्पताल का लिख सकते हैं। एम्बुलेंस का नंबर 108 होता है, पता है हमें, और दमकल केंद्र का नंबर ये है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 है वो है बच्चों भूकंप आने से हमें कौन कौन सी हानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे भूकंप आने से जनधन की अपार हानि होती है। भूकंप से बड़ी बड़ी इमारतों को बहुत हानि होती है बच्चों। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 4 है वो है भूकंप से हमारे घरों को कम से कम नुकसान हो इसके लिए कोई 2 उपाय लिखिए। तो इसका पहला उपाय होगा बच्चों वो है भूकंप से हमारे घरों में नुकसान होने से बचाव के लिए खास डिज़ाइन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा उपाय है घर की नींव को मजबूत बना सकते हैं। ठीक है, नींव जो होती है उसे बहुत ज़्यादा मजबूत बनाए जिससे कि कुछ हल्के फुल्के भूकंप के झटकों से हमारे घर को कोई नुकसान ना हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों वो है तुम्हारे पड़ोस का व्यक्ति भूकंप में फंस गया है, तुम उसकी सहायता किस प्रकार से करोगे। तो इसका उत्तर हम देंगे हम हमारे पड़ोसी के लिए खाने पीने की चीज़ें, कपड़े व दवाइयाँ ले जा सकते हैं व उसकी सहायता कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इस तरीके से हम अपने पड़ोसी की सहायता कर सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं अगले प्रश्न की। जो बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 है वो है हम घर के अंदर हैं और अचानक से धरती हिलने लगे तब हमें क्या करना चाहिए। प्रश्न का उत्तर देने के लिए चित्र की सहायता ली जा सकती है। तो जब हम घर के अंदर हो या अचानक से भूकंप आ जाए बच्चों तो हम किसी ऐसी चीज़ जो मजबूत चीज़ हो उसके नीचे बैठ सकते हैं जिससे कि है ना कोई चीज़ ऊपर से अगर गिरती है तो उससे हमारे चोट वगैरह न लगे बच्चों। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे हम घर में मेज की टेबल के नीचे छिप सकते हैं बच्चों। बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है तुम्हारा घर पक्का बना हुआ हो, जस्मा के घर और तुम्हारे घर में प्रयुक्त होने वाली सामग्री सूची बनाइए। तो जस्मा का जो घर है वो कच्चा बना हुआ है बच्चों। तो हमारे घर में जो पक्का घर बना हुआ है उसमें ईंट, रेत और सीमेंट और लोहा इस प्रकार की सामग्री यूज़ होगी। और जस्मा का जो घर कच्चा बना हुआ है उसमें तालाब की चिकनी मिट्टी, गोबर के उपले और घास फूस इस तरीके से ये चीज़ें उपयोग होंगी उसके घर में। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न क्रमांक 8 है बच्चों वो है भूकंप आने पर प्राथमिकता के आधार पर कौन से 2 कार्य आप पहले करेंगे। तो हम भूकंप आने पर सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालेंगे और दूसरा कार्य करेंगे हम घायल व्यक्तियों की मरहम पट्टी करेंगे और उन्हें अस्पताल तक पहुंचाएंगे बच्चों। इस तरीके से ये दोनों काम हम प्राथमिक रूप से करेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 9 है बच्चों गुजरात में 26 जनवरी 2001 में आए भूकंप के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे गुजरात के कच्छ में रात 8:13 पर भूकंप आया जिसके बाद लोगों में डर का माहौल बन गया। भूकंप का केंद्र कच्छ में बचाव के पास 10 किलोमीटर अंदर रहा है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.5 आंकी गई। भूकंप के आने से कई घरों में दरार तक आ गई। इस तरीके से हम उत्तर लिख सकते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 9 का। अब चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों प्रश्न क्रमांक 10 है वो है नीचे 2 दिए गए चित्र हैं, एक भूकंप रोधी हो तथा दूसरा भूकंप रोधी नहीं है, दोनों के निर्माण में अंतर लिखिए। तो जो बच्चों ये जो भूकंप रोधी मकान बना है ये पक्का मकान है। ठीक है, इसके बनने में सीमेंट, ईंट और लोहा इस तरीके की चीज़ें का प्रयोग हुआ है। और जो ये भूकंप रोधी मकान नहीं है ये कच्चा मकान है। इसके निर्माण में हमने घास फूस, गोबर के उपले और